सभी उन चारों को एक साथ ऐसे देख रहे थे जैसे आसमान से अप्सराएं। सभी उन चारों को ऐसे एक साथ देखकर बहुत खुश थे। सब एक एक करके उनके पास आ रहे थे और उन्हें शादी की शुभकामनाएं दे रहे थे। वो लोग भी मुस्कुराते हुए उनसे आशीर्वाद ले रहे थे। आरव और ईशानी जहां भीड़ में भी एक दूसरे से आंखों आंखों में बातें कर रहे थे, वहीं रेहान आरजू की तरफ देख भी नहीं रहा था। आरजू से पूछती भी है लेकिन वो गुस्से में मना कर देता है और कहता है, तुम्हें मेरी फिक्र क्यों हो रही है? तुम जाओ नौनी के पास जिनके साथ दिन भर थी। अच्छा, तो मतलब मैं अब अपनी खुद की फैमिली से बात भी नहीं कर सकती? अरे नहीं नहीं, आप जाइए ना, मैं तो कह रहा हूँ आप जाइए और जब तक आपका मन करे उनके साथ ही रहिए। रेहान का क्या है, पड़ा रहेगा किसी कोने में हाथ बांध कर कि आरजू मैडम को हुक्म आए तो वो उसे पूरा करे। देखिए अब ना ये बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं बता रही हूँ आपको। और इसी के साथ एक बार फिर दुनिया के सबसे यूनिक कपल यानी कि डॉक्टर आरजू और मिस्टर रेहान सबके सामने स्टेज पर उलट चुके थे और बाकी सबने अपना माथा पीट लिया था। किसी तरह दोनों को शांत किया गया और एक बार फिर से फंक्शन को आगे बढ़ाया गया। उनके बिजनेसमेट्स के अलावा उनके स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स भी वहां पे मौजूद थे। सबने मिलकर उन दोनों की खिंचाई करने के लिए एक मेल फ्रेंड्स डांस शुरू किया। एक कुंवारा फिर गया मारा, फंस गया देखो ये बेचारा, 2 दिन की है ये चांदनी फिर काली काली रात है, तू मान जा दूल्हे राजा, टकी सिर खाजी टकी सिर खाजा, कल तेरी शादी तेरा बज गया बाजा। सब उनका डांस देखकर जबरदस्त हूटिंग करने लगे। हंसी मजाक और मस्ती के बीच पार्टी चल रही थी। तभी लाइट्स ऑफ हुई और एक प्रोजेक्टर ऑन हुआ और बचपन से लेकर बड़े होने तक के सारे फोटोज एक एक करके दिखाई देने लगे। साथ में बैकग्राउंड में आरजू की आवाज भी। पहली पिक थी जिसमें मिस्टर मित्तल की गोद में छोटा सा आरव था और जानकी जी की गोद में नन्ही सी आरजू। इसके बाद कुछ और पिक्स थी जिनमें वो अपनी माँ, अपने पापा या उन दोनों के साथ थी। इन्हें तो आप सब जानते हैं, मेरी दुनिया, मेरा वजूद, मेरा सब कुछ, मेरे मम्मा और पापा, मेरे होने की वजह। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी बदौलत हूँ। आपने मुझे हमेशा दूसरों के लिए दयालु होना सिखाया है। धैर्य और दृढ़ता ही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है जो मैंने आपसे ही सीखा है। जिंदगी की हर राह में, हर मोड़ पर मैंने आप में अपना सबसे अच्छा दोस्त पाया है। कहते हैं ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। मंजिल दूर और सफर बहुत है, छोटी सी जिंदगी की फिक्र बहुत है। मार डालती है दुनिया कब की हमें, लेकिन मेरे मम्मा पापा की दुआओं में बहुत असर है। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी ऑलवेज। इसके बाद के कुछ पिक्स में आरव के साथ उसकी कुछ और फोटोग्राफ्स थी, कुछ पिक्स में अजीत के साथ थी। खुशकिस्मत होती है वो बहन जिसके सिर पे एक भाई का हाथ होता है, हर परेशानी में उसके साथ होता है। लड़ना झगड़ना प्यार से मनाना, तभी तो इस रिश्ते में इतना प्यार होता है। वैसे भी मुझ जैसी बहन पाना कहाँ सबके नसीब में होता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। कितना अच्छा है ना मेरा अंदाज और मेरी कविता। और मेरे भाई, लव यू भाई, आप दोनों ने मुझे बहुत झेला है। वैसे तो तारीफ मेरी होनी चाहिए जो मैंने आपको झेला, बट कोई नहीं, एक दिन के लिए खुश हो जाओ क्योंकि सिर्फ आप ही हैं जिन्होंने हॉस्टल में मुझे कभी भी मम्मा पापा की कमी महसूस होने नहीं दी और मुझे हर हाल में, हर सिचुएशन में संभाला। थैंक यू भाई। इसके बाद की पिक्स में वो थी मिस्टर शर्मा के साथ। हेलो सैंटा, वो आप ही तो थे जिनसे मैं अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करती थी। वो अलग बात है कि उनमें से आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो खुद आपके लाडले की वजह से होती थी, लेकिन आपने हमेशा ही मेरा साथ दिया, अपने बेटे से भी बढ़कर मुझे माना। थैंक यू सो मच। इसके बाद देवकी जी की कुछ तस्वीरें थी। माँ, बचपन से आपने हम तीनों के साथ कभी भी सही तरीके से बात नहीं की, सबने आपको गलत ही समझा, लेकिन सच तो यही है ना, आज हम जितने मजबूत हैं, परेशानियों से भिड़ जाते हैं, वो हौसला, वो हिम्मत आपके ही उस रूड बिहेवियर की वजह से मिली। थैंक यू हमें इतना मजबूत बनाने के लिए। सब कुछ बहुत खूबसूरत था। इस प्रेजेंटेशन को देखकर सब बहुत इमोशनल हो गए, कभी मुस्कुराते, कभी आंसू पोंछते, कभी हंसते। रेहान बेसब्री से इंतजार कर रहा था ये जानने के लिए कि आरजू उसके बारे में सबके सामने अपनी फीलिंग्स कैसे शेयर करेगी, लेकिन फिर एक बार उसका इंतजार थोड़ा और लंबा हो गया क्योंकि अगली पिक्स में राठौर परिवार था। जरूरी तो नहीं कि हर रिश्ता खून से ही बने, कुछ रिश्ते दिल से होते हैं जो सबसे प्यारे होते हैं। ऐसा ही रिश्ता आप सबसे हमारा है। हम आपस में कितना कुछ भी कह लें, लेकिन आपकी जगह हमारे दिल में क्या है ये तो हम भी नहीं बता सकते। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी सो मच। इसके बाद ईशानी के पिक्स दिखने शुरू हुए तो रेहान बहुत गुस्से में आरजू से कहता है, ये सही है, मतलब तेरी लाइफ में पूरी दुनिया के लिए जगह है, सब तेरे लिए मायने रखते हैं, सिर्फ मैं नहीं रखता, मैं ही बेवजह हूं। और वो मुंह घुमाकर बैठ जाता है। उसे ऐसे देखकर आरजू की हंसी निकल जाती है जिससे रेहान और तेज गुस्सा हो जाता है। याद है हम कितना लड़ते थे, एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब हमारी लड़ाई नहीं हुई हो। और फिर वो दिन भी आया जब मेरी तबीयत खराब हुई और तुमने सारी रात बैठकर मेरा ध्यान रखा, मेरी बिल्कुल उसी तरह केयर की जैसे मेरी माँ करती थी। उस दिन के बाद हमारे बीच सब बदल गया। हम तब भी लड़ते थे, लेकिन एक दूसरे के मन की बात समझने के लिए हमें कभी शब्दों की जरूरत नहीं पड़ी। और अब तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड से बढ़कर मेरी भाभी बन गई हो। वेलकम डियर। इसके बाद प्रोजेक्ट ब्लैंक हो जाता है लेकिन लाइट नहीं जलती। हाँ, हमें जिंदगी देने वाले बेशक हमारे माता पिता होते हैं, लेकिन कोई होता है जो हमारी लाइफ में उनकी इंपॉर्टेंस बताता है, जो हमें हमारी उदासी में हंसने का हौसला देता है और औरों से बेहतर समझता है, जो हमारे सपनों को अपना समझता है, हर सिचुएशन में समझता है, हमारी सारी खामियों के साथ अपनाता है। एक ऐसा ही इंसान मेरी लाइफ में भी है। तुमसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं और नाराजगी भी रखते हैं, पर तुम्हारे बिना जीने का एक ख्याल भी नहीं रखते। एक स्पॉटलाइट रेहान पर आती है और एक बार फिर आरजू की आवाज आती है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा।
जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, ना कोई है